अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई अदालती, कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाज़रीन, सबसे पहली तो बात यह है कि चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जनाब आपसे बेशुमार जो है वो हमारे केसेस लगे लेकिन हमें रिलीफ नहीं मिला। उसके अंदर उन्होंने कहा भी कि आप ऐसी बात ना करें, देखें बेशुमार रिलीफ भी दिए गए हैं। उन्होंने बेल की भी बात की, उसको पढ़ते हैं इस खबर को, क्या इसके अंदर सदाकत है। इसके अलावा भी 3-4 खबरें हैं और एक ये भी देखेंगे कि पहले जो है वो एपलेट कोर्ट के जज मुकर्रर होने जा रहे हैं जिनका कराची से ताल्लुक़ है, पाकिस्तानी निजाद हैं और वो अमेरिका के एपलेट कोर्ट के अंदर जाके उनका नाम जो है वो नॉमिनेट हुआ है, वो कौन है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भी पाकिस्तानी सदर ने भी अनाउंस किया है कि अगर मियां नवाज़ शरीफ साहब जो है वो एक स्टेटमेंट आई है बुनियादी तौर पर, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जनाब अगर वो बन गए वज़ीर आज़म तो मैं उनका हल्फ लूँगा। सवाल ये है कि आपके पास ऑप्शन भी क्या है, आप विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। बात यह है कि आपको चेयरमैन PTI इमरान खान साहब जो है वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बात की और आपने PTI का भी कहा जनाब वो मेरे लीडर हैं। बहरहाल इसके ऊपर भी बात करेंगे और सबसे पहली खबर पे आते हैं कि जनाब जो है वो बुशरा बीबी ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। इस खबर को पढ़ते हैं। बुशरा बीबी की जानिब से चेयरमैन PTI से तन्हाई में मुलाकात की दरख्वास्त किसी और बेंच में मुकर्रर करने की इस्तदा की गई। बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि हमारे जितने भी केसेस आपके पास मुकर्रर हुए उनमें एक तरह के फ़ैसले आ रहे हैं। इस्तदा है कि हमारे जितने मुकदमात इस बेंच में हैं उन्हें किसी और को मुंतकिल किया जाए। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि आप बिल्कुल नामुनासिब बात कर रहे हैं, ऐसा ना करें, चलें फिर इसको देख लेते हैं। बुशरा बीबी की इस्तदा पर अदालत ने बार कौंसल्स को नोटिस जारी कर दी। अदालत की जानिब से कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार कौंसल्स को नोटिस जारी कर रहे हैं। वाज़ह रहे कि चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने शोहर से तन्हाई में मुलाकात के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। बुशरा बीबी ने यह भी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी जिसमें कहा गया था कि अदालती अहकामात पर हर मंगल को चेयरमैन PTI से मुलाकात की इजाज़त है, लेकिन जेल हकाम की मौजूदगी में मुलाकात के बाइस घरेलू मामलात पर बातचीत नहीं हो पाती। बुशरा बीबी ने अपनी दरख्वास्त में इस्तदा की कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को मेरे शोहर से तन्हाई में मुलाकात के लिए अहकामात दिए जाएँ। अब ये जब आप इस तरह के एलिगेशन किसी जज पे लगाते हैं तो फिर होता ये है कि लॉयर जो है वो उसके बाद कभी भी उस अदालत में किसी दूसरे मुकदमे में भी पेश नहीं हो सकते। तो ये एक बड़ा ख़दशा होता है जिसके अंदर आप किया। इसके अंदर अब जाहिर है उन्होंने नोटिस भी कर दिए हैं बार को। और मेरा ज़ाती ख्याल ये था कि इस तरह नहीं करना चाहिए था। आपको अगर एडवर्स ऑर्डर आता है आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दें, आप उसको ICA में चैलेंज कर दें। सलमान अकरम राजा साहब ने केस फाइल किया कि जेल ट्रायल नहीं होना चाहिए, सिंगल बेंच के सामने लगा, उनको रिलीफ नहीं मिला। गालबन जस्टिस जो है वो आमिर फ़ारूक थे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने तो कुछ बात नहीं कही। उन्होंने एक प्रोफेशनल तरीके से उसकी ICA फ़ाइल की और अपील के अंदर स्टे हो गया मामला जाके। तो सीखना चाहिए, प्रोफेशनल वे में चीज़ें करें, मेरिट के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दें और ऐसी चीज़ करें जिससे फिर जज जो है वो लाजवाब हो जाए। आप तैयारी के साथ जाएँ, आप एविडेंस के साथ जाएँ, आप अपनी जो है मुकम्मल ब्रीफ के साथ जाएँ, फिर एक्सप्लेन करें, फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिलता तो जाहिर है फिर आप उसकी अपील फ़ाइल कर दें। इस तरह कोर्ट्स को नहीं करना चाहिए। अब उनके ज़हन में बात बैठ जाएगी, अब वो फिर उसके अंदर वो जाहिर है जो रिलीफ उनको मिलना है वो भी नहीं मिला करेगा। अगली नाज़िम बात यह है कि सिंध हुकूमत ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल रोकने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। आपको पता है अभी हालिया दिनों के अंदर जो है फ़ैसला है जिसके अंदर उन्होंने कहा जी कि ये आर्मी एक्ट के उन्होंने सेक्शन 2D1 कुछ इस तरह भी उड़ा दिए और उन्होंने बिल्कुल जो है वो ख़त्म कर दिया। उसके अंदर इत्तेज़ाज़ एहसन साहब ने आर्ग्यू किया, उनके साथ जो है वो लतीफ़ खोसा साहब थे, उन्होंने भी किया। अब उसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने, जो सिंध इंटरिम गवर्नमेंट है, उन्होंने अपील फ़ाइल कर दी है। आपको पता है 184 जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था, उसके तहत अब जाहिर है जो 184(3) के मुकदमात हैं उसके अंदर जो है अपील फ़ाइल कर सकेंगे।
तो उन्होंने अपील फाइल कर दी है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने ये क्यों की है, इसके अंदर ये बात अब समझ से बालातर है। एक शुहदा के कुछ लवाहिकीन थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी शायद अपीलें फ़ाइल की हैं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट का ये इंटरिम गवर्नमेंट है, इसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन कर तो सकते हैं कानूनी तौर पे। तो इस खबर को ज़रा देख लेते हैं। सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त बज़रिया एडवोकेट जनरल दायर की। सिंध हुकूमत ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल रोकने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की। सिंध हुकूमत की अपील पर फैसले तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की भी इस्तदा की गई है। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी किया है, फेडरल ने भी किया है, अहमद बिलाल सूफ़ी साहब भी पेश हो रहे हैं, सुने ख्वाजा हारिस साहब भी पेश हो रहे हैं, प्रोफेशनल वकील हैं। तो ये अब 5-7 अपीलें जो है वो जाएंगी और कोर्ट को जाहिर है उसके अंदर जो है वो देखना पड़ेगा मुख्तलिफ मामलात। अब सिर्फ ये है कि जो इसके अंदर एक बात काबिले नोटिस है या देखने की है, वो ये है कि 5 जजेस ने फैसला दिया था। अब वो 5 जजेस इसमें नहीं बैठेंगे, वो लार्जर बेंच एक बनेगा। तो लार्जर बेंच जब बनेगा तो वो अपने ज़ावियों से चीज़ों को देखेगा और उसके अंदर 5 ने मुत्तफ़िका फ़ैसला था। लेकिन एक जज साहब जो थे उन्होंने ये कहा कि ये गालबन आइन के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन है ये गैर कानूनी या कानून के बरखिलाफ़ है। तो ज़्यादा उन्होंने फिर यही फ़ैसला कर दिया। तो अब देखते हैं, इसके अंदर सिंध हुकूमत भी आ गई है और इसके अंदर मामला चलेंगे। अगली नाज़रीन बड़ी अफसोसनाक खबर थी लाहौर से कि एक जो है वो यंग लड़का है, कोई मेरे वाले 16-17 साल भी उसकी उम्र नहीं है गालबन, अफनान उसका नाम है। उसने 6 जो है वो एक ही फैमिली के जो लोग हैं उनको मौत के घाट उतार दिया एक्सीडेंट के ज़रिए। पहले ये इनिशियली रिपोर्ट किया जा रहा था कि जनाब ये एक एक्सीडेंट है, बच्चा चला रहा था, कम उम्र था, लग गई। अब ख़बरें जो आ रही हैं बड़ी अजीब सी आई हैं। आज रिपोर्ट देखकर मैं शशदर रह गया, हैरान रह गया कि जनाब ये कैसे हुआ। 302 का भी उसके अंदर दफात लगा दी गई और दहशतगर्दी की भी लगा दी गई। हुआ ये है कि उस बच्चे ने जो औरतें बैठी थी उस गाड़ी के अंदर उनको फॉलो करते हुए, जो रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि उसने फॉलो किया, उनको हरासा किया और जो दूसरी गाड़ी में शख्स था, जाहिर है जिसकी फैमिली थी, उसने उसको निकल कर बाहर मना किया है कि यार ना करो या जो भी उनका हुआ। लेकिन इतनी ज़्यादा उनके अंदर शिद्दत थी कि लोगों ने छुड़ा भी नहीं सके। और उसने थ्रेट किया बच्चे ने, अफनान ने, जो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि मैं देखता हूँ कि डिफेंस के अंदर तुम गाड़ी कैसे चलाते हो। और गाड़ी 140, 50 या 60 जितने की स्पीड में ला के मारी। वो 6 के 6 जो है वो हलाक हो गए। उसके अंदर बेचारा कोई 2-4 माह का बच्चा भी शामिल था। वालिदैन के लिए बड़ी ज़रूरी है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, 2 पैसे कम कमा लें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी तरबियत करें, उनकी छोटी छोटी मूवमेंट चेक करें। आपकी वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से एक ख़ानदान जो है वो उजड़ गया। वो शख्स, उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहा था कि मेरा बेटा था, मेरी बहू थी, मेरा एक नवासा था, छोटी छोटी उम्रों के बच्चे, और ये भी कोई इतनी बड़ी उम्र का बच्चा नहीं है। इस तफसील को पढ़ते हैं हुआ क्या है। अच्छा जी, गुज़श्ता हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब तमसिन ड्राइवर की गाड़ी से टक्कर से एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जाँ भाग हुए थे। मुल्ज़िम की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, CCPO लाहौर समेत दीगर को फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। दरख्वास्त में फ़रीक बनाई गई तमाम शख्सियात को अदालत तलब करे। अब तहकीकात के दौरान नए इंकशाफात क्या हुए हैं। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर अफनान के हादसे से कबल जाँ भाग अफराद के साथ झड़प हुई थी। अफनान वाई ब्लॉक से गाड़ी में बैठी ख़वातीन का काफ़ी देर से पीछा कर रहा था। ज़राए के मुताबिक गाड़ी के ड्राइवर हसनैन ने कई बार गाड़ी की स्पीड तेज़ की कि अफनान पीछा छोड़ दे, ताहम मुल्ज़िम अफनान ने गाड़ी का पीछा नहीं छोड़ा और मुसलसल ख़वातीन को हरासा करता रहा। ज़राए का कहना है कि वाई ब्लॉक नाले पर मुतासिरा गाड़ी के ड्राइवर हसनैन ने गाड़ी रोक कर अफनान को डांटा और दूसरी गाड़ी से हसनैन के वालिद ने भी मुल्ज़िम अफनान को समझाया कि ख़वातीन को हरासा मत करो, लेकिन इस दौरान मुल्ज़िम अफनान उन्हें धमकियाँ और गालियाँ देता रहा। अच्छा जी, ज़राए निगरान पंजाब हुकूमत के मुताबिक मुल्ज़िम ने धमकी दी कि मैं देखता हूँ कि तुम लोग डिफेंस में गाड़ी अब कैसे चलाते हो। अच्छा, ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक हसनैन अपनी बहन और बीवी को लेकर आगे निकला तो मुल्ज़िम ने दोबारा पीछा शुरू कर दिया और मैकडोनल्ड चौक पर घूमकर मुल्ज़िम अफनान ने 160 की स्पीड से गाड़ी ख़वातीन वाली गाड़ी से टकरा दी।
हादसे के बाद हसनैन की गाड़ी 70 फुट रोड से दूर जा गिरी और सवार तमाम सवार जो है वो जाँ बहक हो गए। अब बड़ा ये एक दर्दनाक वाक़या है जिसके अंदर वालिदैन के लिए, जो लोग हैं जो तरबियत कर रहे हैं बच्चों के लिए, उनके लिए बड़ा सबक है। अब इसकी मैं आगे से ज़्यादा तफसील क्या बयान करूँ। अगली खबर की तरफ जाते हैं। इसके अंदर उन्होंने 302 भी शामिल कर दिया दफ़ा। ज़ाहिर है कानून के मुताबिक का मामला होना चाहिए। परवेज़ इलाही साहब जेल के अंदर हैं। उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार आज स्टेटमेंट दी। वो कह रहे हैं जी साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि चेयरमैन PTI अडियाला जेल में मेरे साथ वाले सेल में हैं। IMF और यूरोपियन यूनियन के लोग उनसे मिलने आते हैं। माना नहीं जा सकता जितना जो है वो रगड़ा PTI के चेयरमैन इमरान खान को लग रहा है, अगरचे वो पूरे उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, उनके वोट बैंक में इजाफा हो रहा है, वो एक आर्गूमेंट है अपना, लेकिन इतना उस जेलर की ऐसे छुट्टी हो कि जैसे कोई बात नहीं है। भाई लोकल मैटर है, इसके अंदर कोई आके अमल दखल करेगा तो छोड़ेंगे नहीं लोग उनको जो इतना ध्यान रख रहे हैं। उनकी तो एक मूवमेंट तैयार हो रही है, कोई वीडियो वायरल होती, कोई उनकी जो है वो तस्वीर वायरल होती, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि उनको कोई बाहर से आके मिल सके। तो बहरहाल मानने की बात नहीं आती, लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, वो कह दिया उन्होंने, उसके अंदर मुझे सदाकत नहीं लग रही, मेरा अपना ज़ाती व्यू है। अच्छा जी, आगे सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का कहना है कि अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो खल्फ का तकाजा पूरा करूँगा। आपके पास ऑप्शन क्या है? आपने विकेट के दोनों साइड पे खेला है। ये सबसे ख़तरनाक होता है ना, आप घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। आपने इस्टेब्लिशमेंट से भी मरासिम उनके कहने पे आपने आर्मी एक्ट और दूसरा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके ऊपर साइन भी कर दिए, उनका मामला भी कर दिया। फिर आपने कहा जनाब मेरे साइन नहीं है और मेरे उस पर मामला नहीं, आपने ट्वीट भी कर दिया। फिर आप कहते हैं इमरान खान साहब आपके लीडर भी हैं, फिर आप जो है मनसब से जुड़े भी हुए हैं, आपने छोड़ा भी नहीं, आपने प्रोटेस्ट भी नहीं किया। एक जो है वो उनकी बात समझ आती है कि जनाब मैं चीज़ों को सॉफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद किसी सेंस में वो अपनी तौर पे ठीक भी हों, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको ये कहा भी है, जो है वो अतर काज़मी एक तजियाकार है, उन्होंने कहा भी है कि जनाब इनका PTI के अंदर अब कोई फ्यूचर नहीं है। तो इनका कहाँ पे फ्यूचर है इनको देखना चाहिए। ये स्टेटमेंट उनकी थी। मुझे लगता है ये नून लीग के अंदर जाने की तैयारियां पकड़ रहे हैं कि आइन के मुताबिक करूँगा। तो आपने आइन के मुताबिक ही करने हैं, आपने इसके अलावा आपके पास ऑप्शन क्या है? बहरहाल अगली खबर यह है कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट सवाबी ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को गंजू खान मेडिकल कॉलेज के तिब्बी आलात की खरीदारी में करप्शन के इल्ज़ाम में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। ज़ाहिर है इनको 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद जुडिशल रिमांड कर दिया गया है। अब ये बेल शेल अपनी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी स्टेटमेंट आ रही है, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि 5-6 मुकदमे इन पे और हो जाने, और ये उसी तरह से जब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते इनकी कोई बाजियाबी के चांसेस नहीं है, क्योंकि 9 मई का वाक़या इस तरह का है कि उसके अंदर कोई भी अब रिस्क नहीं लेगा कि ये इस तरह के मामला। तो नाज़रीन एक इंटरनेशनल खबर है, मुझे बड़ी अट्रैक्ट की, मैंने कहा अपने नाज़रीन से शेयर करूँ। अमरीकी सदर जो बाइडन ने वफाकी एपलस कोर्ट में पाकिस्तानी अमेरिकन अदील मंगी को जज नामजद करने का फ़ैसला कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 46 बरस के अदील मंगी का ताल्लुक़ कराची से है। सेनेट से मंजूरी के बाद वो अमरीकी तारीख़ में फ़ेडरल एपलेट कोर्ट के पहले मुस्लिम जज बन जाएंगे। देखें पाकिस्तानी कहाँ से कहाँ पहुँच गए और पाकिस्तान कहाँ पे पहुँच गए। ये जो लोग जा रहे हैं, ये जाते हैं। इस शख्स के मैं प्रोफाइल पढ़ रहा था, ये जो अदील मंगी साहब हैं, आगे पढ़ते हैं। अमेरिका मीडिया के मुताबिक अदील मंगी ने ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड लॉ स्कूल से कानून में बैचलर की डिग्री हासिल की है। वाइट हाउस की जानिब से अदील मंगी समेत 8 अफराद को अदालत में जज नामजद करने का ऐलान किया गया। ये बड़ी प्राउड की बात है, लेकिन एट द सेम टाइम ये काबिल तवज्जो बात भी है कि क्यों हमारे लोग जो हैं वो मुल्क छोड़कर चले जाते हैं, अपने मुल्क के अंदर सर्व नहीं करते। ये बंदा ऑक्सफोर्ड से, उसके बाद वो कहाँ से पढ़ा? अगर इधर पढ़ा होता तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ ये लाहौर के सिविल कोर्ट की अदालतों में इसने सारी ज़िंदगी गुजार देनी थी, या बड़ी हद हाई कोर्ट चला जाना था। बड़ा कोई फन्ने हाँ होता तो शायद कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर थोड़ा बहुत करके, लेकिन सिस्टम से राज़ी नहीं है लोग, गुज़र बसर कर भी लेते हैं तो फिर भी एक सिक्योरिटी नहीं है, एक सेंस ऑफ पीस नहीं है, जिसके अंदर लोग तंग आए पड़े हैं। ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए। नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, दूसरे लोग, इनके ऊपर क्राइसिस आता है। इमरान खान साहब तो यार बाइट नहीं गए, लेकिन बड़ी लग्जरी लाइफ उन्होंने गुजारी है। नवाज शरीफ साहब पे क्राइसिस आया, सऊदीया भाग गए, फिर क्राइसिस आया,
लंदन भाग गए। जरदारी साहब कभी इधर कभी उधर, खैर जेल भी उन्होंने काटी है, लेकिन इनके बारे में आ रहे हैं। कौम के लिए सोचें, कौम का जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है या ड्रेन जो है वो फ्लाइट कर रहा है, या जो लोग जा रहे हैं वो देखना चाहिए कि क्यों लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि काबिश हमारी पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।